बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपको ओजरी बनाने की रेसिपी देती हूँ। ये ओजरी बहुत मज़े की बनती है और ये हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मैंने एक ओजरी ली है, इसको मैंने ना 3 पीस करके ना गर्म पानी में ना साफ़ किया। ये देखिए गर्म पानी में बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। 1 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल के बाहर निकाल के इसको मैंने ना छुरी के साथ साफ़ कर लिया और अब मैंने इसको धो दिया है। अब मैं इसके ऊपर ना आटा लगा दूँगी। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ना आटा लगा के ना 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये ना आटा मैंने लगा रही हूँ इसके ऊपर अच्छी तरह से। ये आटा लगाने से ये होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको आटा लगा के रख दिया है। मैं 10 मिनट इसे लगा रखूँगी, फिर बाद में इसे मैं 3-4 पानी में अच्छी तरह से धोती हूँ। इसको मैं 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, इसको धो के आपको दिखाऊँगी। देखिए कितनी अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। तो इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने ना ओजरी को जो 10 मिनट आटा लगा के रखा था, इसको मैंने अच्छी तरह 3 से 4 पानी में धो दिया। ये देखिए कितनी प्यारी साफ़ हो गई है। इसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए, 1 प्याज काटा है, अदरक है और ये लहसुन है और साथ मैंने ये कसूरी मेथी, ये इसमें ज़रूर डालते हैं क्योंकि इसके बगैर ओजरी का मज़ा नहीं आता। तो शुरू करते हैं ओजरी पकाना। मैंने चूल्हे पर प्रेशर रख दिया, इसके अंदर मैं ओजरी डालूँगी। इसके साथ मैं लहसुन और जो प्याज और अदरक काट के रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल दूँगी सारा कुछ। साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी और इसके साथ ही सूखी मेथी जो है वो मैं डाल दूँगी। ये लाजमी डालनी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं पानी डाल दूँगी पहले। ये आधा चम्मच लाल मिर्च का डाल देंगे इसके अंदर और नमक जायके के मुताबिक डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून और ये पानी हम देख लें पानी सही है। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और डाल देंगे। अब इसको मैं बंद करके रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। इसको मैंने आधा घंटा वेट दिलानी है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये गलने में टाइम लेती है, इसलिए मैं इसको आधा घंटा वेट दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको आधे घंटे जी। तो इसको मैंने आधा घंटा वेट चलाई है। जब वेट चली थी तो मैंने इसको आधा घंटा वेट लगाई थी। तो अब ये मेरी ओजरी अच्छी तरह से गल गई है। मैं इसको भूनूंगी। अब इसमें मैं सबसे पहले 1 टीस्पून ना वाइट मिर्च का डालूँगा। सफ़ेद मिर्च जो होती है ना वो इसमें डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है। अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और इसके अंदर घी डालेंगे। ऑयल नहीं डालना, मैंने इसके अंदर घी डालना और हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। 8 से 10 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से भूनना है। इसकी बुनाई में ही इसका असर है। जितनी ही अच्छी तरह से भूनी जाएगी इतनी ही ये मज़े की बनेगी। तो बस अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए वैसे मेरी ये बुनाई अच्छी तरह हो रही है। अब मैं इसको भी 3 से 4 मिनट और भूनूंगी ताकि ये हमारी अच्छी तरह से भुनी जाए। ये बहुत मज़े की होती है, ये मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको ज़रूर खाएं आप। तो ये देखिए हमारी ओजरी अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। देखिए आयल अलहदा हो गया और ये इसका मसाला अलहदा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। बिल्कुल थोड़ा, आधा गिलास इसमें मैंने पानी डाला है और इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। ये देखिए आधा गिलास पानी डाल के ना इसकी ग्रेवी बन जाए। इसके साथ में इसके अंदर ना 1 टीस्पून गरम मसाले का डाल दूँगी पिसा हुआ और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए ना बस पकाना है हल्के चूल्हे पे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ओजरी तैयार हो गई है। मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। देखिए आयल भी इसका अलहदा हो गया है और इसकी ग्रेवी भी तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स हमारी ओजरी तैयार हो गई है। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी है। देखें इतनी अच्छी तरह से ये गल गई है। ये बहुत ही मज़े की है। आप भी इसे बिल्कुल इसी तरह बनाना, ये बहुत मज़े की होती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और खाएं। ये हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।